नमस्कार। दिल्ली में अगले साल विधानसभा चुनाव है और केजरीवाल जो दिल्ली के एक्स सीएम हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, क्योंकि अभी तो आतिशी मरलेना है मुख्यमंत्री, तो वो सीएम एक्स एक्स सीएम है और वादे वो बड़े-बड़े कर रहे हैं। आज बड़ा एक मजेदार घटना देखने को मिली कि दिल्ली के इमाम जो कि इमामत करते हैं, वो जो मस्जिद में, उनके संगठन ने, ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के सदस्यों ने आज अरविंद केजरीवाल के मकान का, उनके रेजिडेंस का घेराव किया। वो वही घेराव किया, उसी रेजिडेंस का किया जहां वो अभी रह रहे हैं, जो पंजाब के किसी सांसद का है। वहां घेराव किया गया और कहा कि हमको 17 महीने से तो सैलरी मिली ही नहीं है और केजरीवाल बड़े-बड़े वादे कर रहे हैं। और केजरीवाल ने आज एक और बात कह दी। उन्होंने कहा कि हम जो है हिंदू पुजारियों को और जो सिख ग्रंथी हैं, उनकी सैलरी 18,000 रुपए करेंगे अगले साल, जब हम जीत के आएंगे, जब हम चुनाव जीत के आएंगे तब ऐसा करेंगे। तो केजरीवाल ने जो पिछले वादे किए थे वो तो पूरे किए नहीं और यहां मुसलमानों को भी धोखा दे दिया। अब वो हिंदुओं को धोखा देने की तैयारी कर रहे हैं, हमें तो यही लग रहा है। तो सूद साहब इसके लिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है, एक्स रॉ ऑफिसर। सूद साहब, सबसे पहले स्वागत है आपका। नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सूद साहब, ये बताएं कि केजरीवाल कौन सा पैंतरा चल रहे हैं? मुसलमानों को तो ये सैलरी दे नहीं पाए, अब ये हिंदू पुजारियों की और ग्रंथियों की बात कर रहे हैं। देखिए, आपकी एक रेलेवेंस खत्म हो चुकी है केजरीवाल की। जी, बड़े बड़े प्रॉमिस किए, पहली बार प्रॉमिस किया इन्होंने जब पावर में आए थे 2015 में। 70 इन्होंने लोगों के साथ प्रॉमिसेस किए थे, एक प्रॉमिस फुल नहीं किया। बात करते रहे, स्कूल फर्स्ट क्लास बना दिए, प्लान फर्स्ट क्लास कर दिया, वो कर दिया, कुछ नहीं। 1 लाख टॉयलेट बना देंगे, काम कोई नहीं किया। चलो कोई बात नहीं, जब सेकंड टाइम आया तब भी इनके प्रॉमिस थे कि मैंने पिछली बार नहीं किया, मैं माफी मांगता हूं, अब बार कर दूंगा, यमुना साफ कर दूंगा। बहुत बार एक्सपोज हुए, फिर भी लोगों ने इन पर भरोसा किया। 2 बार केजरीवाल पे भरोसा कर चुके हैं, लेकिन फिर भी केजरीवाल ने लोगों को धोखा दिया। लेकिन जो इनके सबसे ज्यादा समर्थक थे वो थे मुसलमान। अब उनको भी धोखा दे दिया। जिस तरीके से मुसलमान आ गए बाहर, उन्होंने कहा था इनको 17,000 सैलरी दी जाएगी इमाम्स को, और 17 महीने से इनको सैलरी नहीं दी। अच्छा, अब बहुत नाराज हो गए। एक इनकी ये मौलाना साहब है साजिद रशीदी, ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। इनकी वाइफ, इनका एक इंटरव्यू चल रहा है, मैं जरा से सुनवा देता हूँ। ये क्या कह रहे हैं। ये आज मिलने गए थे, लेकिन केजरीवाल की मुलाकात इनसे नहीं हुई, इनको टरका दिया गया वहां से। हम 17 महीने की सैलरी की डिमांड लेकर आए हैं कि हमारी 17 महीने की सैलरी दे दो, क्योंकि जितने इमाम हैं, करीब 250 इमाम, ये सारे के सारे परेशान हैं। 18,000 रुपये सैलरी है, मात्र 18,000 रुपये। यानी इनका जो मजदूर है दिल्ली सरकार का, उसको ये लोग 21,000 कुछ देते हैं और इमाम की सैलरी सिर्फ 18,000 है, और वो 18,000 भी 17 महीने से रुकी है। अब बताइए, हमारे भी बच्चे हैं, लालन पोषण है, स्कूल की फीस है, कमरे का किराया, बहुत कुछ है, सारी चीजें हैं, लेकिन ये लोग सोचते नहीं इस बात को। आगे की देखो, ये तो बिल्कुल, ये कह रहे हैं कि 17 महीने से सैलरी नहीं मिली है। और सर, ये भी कह रहे थे, ये मिलने गए थे अरविंद केजरीवाल से, उन्होंने टाइम मांगा था, लेकिन इनको मिलने नहीं दिया गया उनसे। देखिए, केजरीवाल क्या करेगा, टालेगा ना। तालू राम है, झूठ बोलता है, पलटी मारता है। देखिए, केजरीवाल बहुत से प्रॉमिस कर गए, लेकिन ये जो प्रॉमिस है, जिस तरीके से मुसलमान नाराज हो गए इससे, दिल्ली के अंदर शायद 18% मुसलमान है, वो नाराज हो गए। ये बात पहले भी क्लियर हुई थी जब यहाँ पे इलेक्शन हुए थे, जब पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए थे, कि मुसलमानों ने इनको वोट नहीं दी। और अब मुसलमान सामने आ गए। कोई ये तो नहीं है, यहाँ पे बहुत ज्यादा इमाम थे, उन्होंने जब इनको वोट नहीं दी या इनको उस टाइम पे वोट नहीं दी, और अब वो कंप्लेंट लेके आ गए, तो इसका मतलब है कि इनके बहुत बुरे हाल होने वाले केजरीवाल के। और जो अगला इलेक्शन होने वाला है, वैसे भी केजरीवाल ऐसे लग रहा था हारने वाले हैं, और अब तो पक्का हो गया है कि केजरीवाल जीत ही नहीं सकते। बहुत से इश्यूज है यहाँ पे, आप कितनी बार जबना साफ कराओगे। अब मुसलमान नाराज हो गए, और दूसरी बात है कि यहाँ पे कांग्रेस ओपनली आ गई है। जो पिछला इलेक्शन हुआ था तब कांग्रेस इनके साथ अलायंस में थी पार्लियामेंट के, लेकिन अब कांग्रेस भी इनके खिलाफ आ गई है, उन्होंने भी अपने कैंडिडेट खड़े कर दिए। और साथ में कांग्रेस वालों ने ओपनली केजरीवाल को क्रिटिसाइज किया, इनकी जो पॉलिसीज है उसको क्रिटिसाइज किया। अजय माकन और दीक्षित ने, स्पेशली जो शीला दीक्षित का बेटा है, उसने इनको इतना क्रिटिसाइज किया, ओपनली इनके खिलाफ स्टेटमेंट देनी शुरू कर दी। और उसके बाद जो इन्होंने एक प्लान बनाया था 2100 रुपए महिला को देने का, उस पर भी कह दिया, उन्होंने कंप्लेंट कर दी कि ये तो यहाँ पे इकट्ठा करना चाहते हैं, उनकी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, वोटर्स की इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं। और उसके ऊपर भी केजरीवाल पे क्रिमिनल केस फाइल होने वाला है, और एलजी ने उसके ऑर्डर भी दे दिए।
अब पहले क्या था कि पहले सिर्फ बीजेपी बात करती थी, लेकिन आज कांग्रेस भी सामने आ गई है। और सबसे बड़ी फ्रस्ट्रेशन की बात केजरीवाल की है कि केजरीवाल ने कह दिया है कि मैं इंडी गठबंधन से कांग्रेस को बाहर निकाल दूंगा। जब हरियाणा का इलेक्शन हुआ तो केजरीवाल को उन्होंने कोई सीट नहीं अलॉट की कांग्रेस ने हरियाणा के अंदर, उससे केजरीवाल नाराज थे। फिर इन्होंने कहा जी मैं तो यहाँ पे जादू कर दूंगा, मैं जीत जाऊंगा, यहाँ से बहुत सी सीटें हरियाणा में जीत जाऊंगा। वहां पे इनके सारे के सारे लोग थे, उनकी जो जमानत थी वो भी जब्त हो गई, एक दो को छोड़ करके। और फिर जब महाराष्ट्र के इलेक्शन हो वहां भी कोई कुछ कर नहीं पाए। और केजरीवाल अब कहते हैं कि इंडी गठबंधन से मैं कांग्रेस को निकाल दूंगा। केजरीवाल के शायद मुश्किल से 4 एमपी होंगे, वो भी पंजाब से। लेकिन दूसरी तो कांग्रेस के 99 एमपी है, कांग्रेस नेशनल पार्टी है, और ये कहते हैं कांग्रेस को इंडी गठबंधन से बाहर निकाल देंगे। केजरीवाल को कौन सपोर्ट करेगा? क्या केजरीवाल को उद्धव ठाकरे सपोर्ट करेंगे या इनको शरद पवार सपोर्ट करेंगे? इनके महाराष्ट्र में बेस नहीं है, इनको कोई वहां लड़ने भी नहीं देता, सपोर्ट भी नहीं करता। इसी तरीके से कांग्रेस ने इनको हरियाणा से बाहर निकाल दिया। और क्या लालू प्रसाद यादव केजरीवाल को बिहार में अलायंस करेंगे इसके साथ? बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पे इनकी कोई पहचान नहीं है। उसी तरीके से अगर आप अखिलेश की बात करो, वो भी इनके साथ यूपी में अलायंस नहीं करेंगे, क्योंकि इनको कोई जानता नहीं वहां पे। केजरीवाल अगर किसी की वोटें काट सकते हैं वो है कांग्रेस, उनकी वोटें काटी है, लेकिन अब कांग्रेस इनके सामने खड़ी हो गई है। और केजरीवाल का सुपड़ा साफ होने वाला है दिल्ली से। आपको मैं बड़ी क्लियर सी बात कह दूं कि दिल्ली के अंदर जो इलेक्शन होने वाले हैं उसके अंदर बीजेपी आएगी नंबर 1 पे, कांग्रेस नंबर 2 पे और केजरीवाल नंबर 3 पे। कांग्रेस ने बड़ी भारी गलती की थी जब 2015 में उन्होंने केजरीवाल के साथ गवर्नमेंट, 2014 में जो इलेक्शन हुए थे केजरीवाल के साथ गवर्नमेंट बना दी, सपोर्ट कर दिया था। और कुछ दिन के बाद इनकी गवर्नमेंट डिसॉल्व कर दी, फिर केजरीवाल पावर में आ गए। तो कांग्रेस दिल्ली से पूरी तरीके से एलिमिनेट हो चुकी थी। एक सिग्निफिकेंट रोल रह गया था कांग्रेस का दिल्ली के अंदर। फिर जब 2020 के इलेक्शन हुए, वहां पे जिस तरीके से कांग्रेस का रोल था, यानी कि डिफेंसिव पोजीशन पे थी, तब भी ऐसा लगा कि कांग्रेस एक मार्जिनल पार्टी रहेगी दिल्ली के अंदर। और केजरीवाल दोबारा सीएम बन के आ गए। लेकिन केजरीवाल ने जितनी भी वोटें ली है, जितनी भी इनको सपोर्ट मिली, वो कांग्रेस की जगह पे मिली, चाहे दिल्ली हो चाहे पंजाब हो। और अब केजरीवाल के सामने कांग्रेस ओपनली आ चुकी है, इनको ओपन चैलेंज किया जा रहा है, सारे के सारे इश्यूज के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर चैलेंज किया जा रहा है। और जिस तरीके से दीक्षित और दूसरे इनके लीडर्स कांग्रेस के ओपनली इसको सपोर्ट कर रहे हैं, और बहुत से जो आम आदमी पार्टी के लीडर्स थे वो कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं, क्योंकि बीजेपी तो उनको लेगी नहीं। तो अब जो है ना, दिल्ली के अंदर केजरीवाल का सुपड़ा साफ होने वाला है। इवन दीक्षित ने कह दिया कि मैं इनके खिलाफ लड़ूंगा, और दूसरी तरफ बीजेपी के जो प्रवेश वर्मा जो उनके पुराने एमपी थे, वो भी कहते हैं मैं केजरीवाल के खिलाफ लड़ूंगा। इन्होंने गलत तरीके से लोगों से पैसे इकट्ठे करने का काम शुरू कर दिया, उनको प्रॉमिस किया कि तुमको पैसे दे देंगे, 2100 रुपए दे देंगे। अगर ये 2100 रुपए लोगों को दे दे तो दिल्ली का तो बजट ही नहीं है। वैसे भी दिल्ली 40,000 करोड़ इस टाइम पे लॉस पे आ चुकी है केजरीवाल की गलत पॉलिसीज की वजह से। डेवलपमेंट हो नहीं रही, दिल्ली के अंदर कोई काम हुआ नहीं, दिल्ली के अंदर उनको पानी नहीं मिला, गंदा पानी मिल रहा था नलकों पे। दिल्ली की जो सड़कें उनका बुरा हाल हो चुका है। और दिल्ली के अंदर ये साफ पानी देने का वादा भी कर रहे हैं, लेकिन मैं एक बात ये कह रहा हूं आपसे कि इस वक्त केजरीवाल के बारे में कहा जा रहा है केजरीवाल अपनी सीट भी नहीं बचा पाएंगे। बिल्कुल। दूसरी चीज ये है कि जो ये महिला सम्मान की बात कर रहे हैं, महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे हैं, तो महिलाओं का कौन सा सम्मान है? इन्होंने तो स्वाति मालीवाल को अपने घर में बुलाकर पिटवा दिया, जो इनकी अपनी ही राज्यसभा सांसद, और वो उनकी मतलब इतना पुराना उनके साथ इनकी वो थी, फ्रेंडशिप थी, ये साथ काम करते आए थे, एनजीओ में थे, उसको पिटवा दिया। और दूसरी बात, आतिशी मरलीना को कुर्सी तो दे दी लेकिन पावर नहीं दी। ये कैसा सम्मान है सर? सारे फैसले तो केजरीवाल। वो बेसिकली स्टॉप गैप अरेंजमेंट है, क्योंकि हाई कोर्ट का ऑर्डर था कि केजरीवाल अपने ऑफिस से जा सकते, केजरीवाल को फाइल भी देख पाएंगे, तो इनकी मजबूरी थी, ये तो छोड़ते नहीं। एक और बात सामने आई है कि इस टाइम पे दिल्ली के अंदर केजरीवाल जो डीएमएस है, दिल्ली मिल स्कीम की जो बसेज हैं, उनके अंदर जाकर के शराब बांट रहे हैं इनके लोग, ताकि उनको वोट मिल जाए। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली के लोग केजरीवाल के खिलाफ खड़े हो गए हैं, केजरीवाल के जीतने का चांस ही नहीं है, कि जीत ही नहीं सकते। और जैसे आपने कहा कि अपनी सीट नहीं जीतेंगे, बिल्कुल नहीं जीतेंगे, क्योंकि देखिए आप कब तक लोगों को बेवकूफ बनाओगे, कैसे आप ग्रांटेड ले रहे हो लोगों को? आपने काम किया नहीं। केजरीवाल के पास बड़ा अच्छा चांस था अपने आप को एस्टेब्लिश करने का पॉलिटिकली, जो एस्टेब्लिश भी हो गए, लेकिन जिस तरीके से दिल्ली के लोगों को धोखा दिया,
जिस तरीके से दिल्ली के अंदर मुसलमानों को धोखा दे दिया। जब राम मंदिर बना था तो केजरीवाल ने कहा था कि मेरी नानी कहती है कि वहां पे मंदिर, तो उनका जी, अब मैंने पूछा नानी से, आप तो खुश हो गए मंदिर बन गया। वो कहती है अगर किसी के बाजार के ऊपर मंदिर बनाया जाएगा तो मैं तो खुश नहीं हूं। ये मंदिर को अपोज कर रहे थे। और इनके जो साथियों कह रहे थे वहां तो एम्स बनाना चाहिए। फिर केजरीवाल ने क्या, मंदिर आपको नौकरी देगा। देखिए एक बात मैं बता दूं केजरीवाल को भी या लोगों को, अगर मंदिर बनाया तो वहां पे टूरिज्म बढ़ गया। टूरिज्म बढ़ने की वजह से वहां जो आसपास लोग रहते हैं, क्योंकि लोग इस टाइम पे राम मंदिर जा रहे हैं अयोध्या के अंदर, जब लोग जाते हैं वहां पे तो जितने भी वहां पे दुकानदार हैं उनका बिजनेस बढ़ता है, जो बिजनेस ट्रांसपोर्टर है उनका बिजनेस बढ़ता है, जो लोकल टैक्सी चलाते हैं, स्कूटर चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, उनको भी पैसा मिलता है, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलती है। तो ये जो आपका टूरिज्म है, इससे लोगों को नौकरियां भी मिलती हैं। और इनको मंदिर से ऑब्जेक्शन थी। आज अब इन्होंने नई बात शुरू कर दी कि मैं पुजारियों को यहाँ पे पैसे दे दूंगा। जब आपने मुसलमानों को नहीं दिया, इमाम को पैसे दिए, तो कैसे आप पुजारियों को दे दोगे, कैसे आप जो ग्रंथी है उनको दे दोगे। लेकिन एक बात जरूर अच्छी है जो केजरीवाल ने किया है कि इन्होंने कहा कि मैं ग्रंथियों और पुजारियों को सैलरी दूंगा, और मैं कहूंगा जब अगली बार बीजेपी पावर में आएगी तो बीजेपी को सोचना पड़ेगा कि क्या ग्रंथियों और जो यहाँ पे पुजारी हैं उनको पैसा देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए, उनके भी तो बच्चे हैं, उनको भी तो सब कुछ चाहिए। तो उनको एक सैलरी फिक्स करनी चाहिए गवर्नमेंट को। इमाम को सैलरी तो कोई बात नहीं है, लेकिन साथ में उनको भी देनी चाहिए। लेकिन जो केजरीवाल ने एक तो भेदभाव किया हिंदुओं से, सैलरी दे दी मुसलमानों को, लेकिन जब इन्होंने मुसलमानों को धोखा दे दिया कि उनको सैलरी दी नहीं, प्रॉमिस कर दिया और सैलरी दी नहीं, तो एक ऐसा भी चल रहा बात कि ये जो लोग हैं इमाम, ये एक मिलकर के केस फाइल करेंगे केजरीवाल के खिलाफ, हेराफेरी का, करप्शन का, या धोखेबाजी का, या 420 का, कि उन्होंने इनको प्रॉमिस किया था और प्रॉमिस करके इनको दिया नहीं, यानी कि सैलरी नहीं दी। तो इनके खिलाफ कुछ लोग केस फाइल करने जा रहे हैं मुसलमान। सर एक चीज मैं थोड़ा सा आपको रोकना चाहूंगा। दरअसल मुझे ऐसा लगता है कि केजरीवाल को यह लगता है कि मुसलमान तो हमको वोट देगा ही देगा, क्योंकि मुसलमान दरअसल सर पिछले कुछ वर्षों से ट्रेंड चल रहा है, मुसलमान स्ट्रेटेजिक वोटिंग करता है। वो ये करता है कि जो पार्टी बीजेपी को हराने की स्थिति में होती है उसको वोट दे देता है। तो बीजेपी को वोट तो नहीं देगा, लेकिन या तो वो कांग्रेस को देगा अगर कांग्रेस जीत रही, अगर उनको लगेगा कि आम आदमी पार्टी जीत रही है तो उसको दे देगा। तो केजरीवाल को यही लगता है कि किसी भी हालत में मुसलमान हमको वोट दे देगा, इसलिए इनको सैलरी दो या मत दो। अब वही बात है ना, ग्रांटेड ले गए ना। देखो जब पिछला इलेक्शन हुआ था यहाँ पे, जो ट्रेंड था उस टाइम पे था कि जो मुस्लिम थे उन्होंने वोटें दी थी कांग्रेस को, लेकिन उन्होंने किसी ने केजरीवाल को वोट नहीं दी। बहुत से कम लोग थे जो केजरीवाल को वोट दी, और अब केजरीवाल को वोट देंगे भी नहीं, क्योंकि एक तो इन्होंने इनको पहले तो सैलरी नहीं दी, 2000 के करीब यहाँ पे इमाम्स हैं। उसके साथ साथ इन्होंने अनाउंस कर दिया कि मैं हिंदुओं को, पुजारियों को सैलरी दूंगा। तो मुसलमान तो इनके साथ और नाराज हो गए, उनको वैसे भी वोट नहीं देंगे। लेकिन मैंने एक बात कहा, बड़ी अच्छी बात की कि केजरीवाल ने कह दिया कि यहाँ जो आपके पुजारी हैं उनको सैलरी मिलनी चाहिए, और इनको सैलरी मिलनी भी चाहिए। और ये जो बीजेपी की गवर्नमेंट आ रही है वो जरूर इनको सैलरी देगी, कम से कम इसके बारे में सोचेगी तो सही। और दिल्ली का जो बुरा हाल किया केजरीवाल ने, उसको लोग भूल नहीं सकते। एक और बात सामने आती है ना, मैं एक और सवाल पूछना चाह रहा हूं, वो ये है कि मतलब केजरीवाल ये जानते हैं कि मुसलमान उनको वोट देगा, है ना, और कांग्रेस को भी वोट दे सकता है, लेकिन वो बीजेपी को वोट मुसलमान नहीं देगा। तो क्या ये मतलब केजरीवाल के मन में कोई ऐसी बात है कि वो ये सोचते हैं कि हम जीत जाएंगे, मतलब हम जीत जाएंगे, हमारी जीत पक्की है? देखो केजरीवाल एक नए नए प्लान तो लेके आ रहा है। हाँ। जैसे उसने अनाउंस कर दिया कि मैं हिंदुओं को सैलरी दूंगा, जितने भी हिंदू मंदिरों के अंदर पुजारी हैं। फिर इसने 2100 का प्रोग्राम बनाया था कि 2100 रुपए देंगे हर एक को, लेकिन सबको पता है, ज्यादातर लोगों को पता कि पैसे तो देगा नहीं। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस ने इसके ऊपर कैंपेन किया, कांग्रेस ने इनकी कंप्लेंट करनी शुरू कर दी है, उससे केजरीवाल का जो प्लान था सारा चौपट हो गया। पहले तो बीजेपी बात करती थी ना, जो अब केजरीवाल दोनों तरफ से घिर चुके हैं। एक तरफ बीजेपी, कांग्रेस इन पे स्ट्राइक कर रही है, बीजेपी उसको इंप्लीमेंट कर रही है। और अब एक बात, जैसे आपने कहा कि केजरीवाल, अब जैसे एक असेसमेंट चल रही है दिल्ली की कि कितने यहाँ पे कितनी सीटें मिलेंगी। बीजेपी को मिलेगी यहाँ से 45 से 50 सीटें दिल्ली के अंदर, कांग्रेस को मिलेंगी 10 से 12 सीटें, और केजरीवाल को मिलेंगी 7 से 8 सीटें या 8 से 10 सीटें।
ये दिल्ली के अंदर असेसमेंट की जा रही है। मतलब जैसे आप लगा लीजिए 45 सीटें मिलती है बीजेपी को, 15 हो सकता है मिल जाए कांग्रेस को, और 7 से 8 सीटें या 10 सीटें मिलेगी केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को। और ये पूरी उम्मीद लगाई जा रही है केजरीवाल के जो खास लोग हैं जैसे आतिशी मरलीना ये इलेक्शन में हार जाएंगी, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में काम किया है जिस और उसको पूरे तरीके से आतिशी मरलीना को पूरे तरीके से एक्सपोज कर दिया है इनके अपने पार्टी लीडर से, यानी कि जो, और साथ में दूसरी तरफ केजरीवाल की अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में बड़ा बुरा हाल है, वो भी इलेक्शन नहीं जीत सकते ऐसा लग रहा है इस टाइम पे। लेकिन सर ये जो इतनी घोषणाएं कर रहे हैं ना, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये इतनी घोषणाएं कर रहे हैं कि हम हिंदू पुजारियों को सैलरी देंगे, हम संजीवनी योजना शुरू कर रहे हैं 60 साल के बुजुर्गों के लिए, हमने महिलाओं के लिए योजना शुरू कर दी फलाना। दरअसल केजरीवाल इस बार इतने घबराए हुए हैं जेल से निकलने के बाद, शराब घोटाले का आरोप है, तो वो चाहते हैं कि पब्लिक हमारी घोषणाओं पर इतना ध्यान दे कि वो मेरा जो अपराध है, जो मैं जेल में रहा, उसको भूल जाए। और हम उसको मतलब उसको भुलाने के लिए पब्लिक का दिमाग इतना डाइवर्ट हो जाए कि इधर ठीक है, हम आपके लिए इतना कर रहे हैं, आप मैंने जो किया याद में जेल में रहा और इस सबको भूल जाइए आप। देखिए मेन बात क्या है कि मेन मुस्लिम नाराज हो गए इनसे, जिनकी यहाँ पे 12 या 15% जिनकी यहाँ पे वोटिंग है, 15% उनके यहाँ पे लोग हैं दिल्ली के अंदर, वो इनको वोट नहीं दे रहे। बाकी दूसरी तरफ जैसे जिस तरीके से रोहिंग्या का इश्यू सामने उठा है, अब रोहिंग्या को दिल्ली में किसने बसाया? केजरीवाल ने, सबको पता है इस बात का, लेकिन उसको भी डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि रोहिंग्या को बीजेपी ने बसाया यहाँ पे। बीजेपी तो किसी मुस्लिम को बसने नहीं देगी दिल्ली के अंदर, और केजरीवाल के झूठ बोलना बार बार लोगों को पसंद नहीं आ रहा। मतलब पहले आप लोगों को मिसगाइड कर सकते थे, आज कब तक लोगों को झूठ बोल करके आप उनका अटेंशन डाइवर्ट करोगे? तो केजरीवाल का दिल्ली में बुरा हाल हो चुका है, और आम आदमी पार्टी दिल्ली को इससे सुपड़ा साफ होने वाला है। और इस बात की बहुत खुशी है दिल्ली वालों को कि केजरीवाल जो एक दिल्ली के अंदर आया था अच्छी पॉलिटिक्स लेकर के, जिस तरीके से उसने अपनी पॉलिटिक्स खेली गंदे तरीके से, दिल्ली के लोग इससे परेशान हो चुके हैं, हाहाकार मची है दिल्ली के अंदर। और ये करप्शन के इश्यू पे जीत रहा था, इल्जाम लगा रहा था लोगों पे, काम किया नहीं। और अगर केजरीवाल ने काम किया होता तो भी बात थी, अब इसके पास कोई इश्यू तो है नहीं बात करने का कि मैंने ये काम किया वो किया। झूठ कब तक बोलेगा, झूठ कब तक चलेगा? और सबसे बुरा हाल जो केजरीवाल का है वो है कांग्रेस की वजह से, क्योंकि कांग्रेस इस टाइम पे ओपनली केजरीवाल के खिलाफ खड़ी हो गई, और उनको समझ में आ गया कि अगर हम चुप रहेंगे तो केजरीवाल हमारा सुपड़ा साफ कर देगा, जैसे दिल्ली में किया और जिस तरीके से पंजाब के अंदर किया। हरियाणा में भी इसकी कोशिश थी, लेकिन कांग्रेस ने इसको वहां पे स्पेस नहीं दी। और केजरीवाल की कोई औकात तो है नहीं, कोई इसके पास सपोर्ट भी नहीं है, ना इसके पास पुलिस है। पंजाब और जो भी इसने बातें की, देखो मेन बात केजरीवाल की थी कि केजरीवाल ने जो शीश महल बनाया, केजरीवाल का इतना दिमाग खराब हो गया था पावर से कि केजरीवाल ने ये भी नहीं सोचा कि लोग मेरे को कैसे एक्सपोज करेंगे, और केजरीवाल ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उसको जेल भेजा जाएगा या उसको शीश महल के ऊपर उस पर लोग उंगली उठाएंगे। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने इसके शीश महल का ठीकरा फोड़ा है, और जिस तरीके से इस टाइम पे यमुना की बात हो रही है, यमुना जिस तरीके से गंदी है, तो सारी की सारी इश्यूज जो चाहते हैं केजरीवाल के खिलाफ चाहते हैं। और केजरीवाल जितने मर्जी प्रॉमिस कर ले, केजरीवाल बच नहीं सकता, क्योंकि फ्री भी आप कितनी बात। बिल्कुल, और आप ठीक कह रहे हैं, आपने जो बताया कि इस बार बीजेपी का अपर हैंड है और कांग्रेस भी पूरा जोर लगा रही है, और केजरीवाल सर बहुत बुरी तरह से घिर गए हैं। केजरीवाल जब से जेल से बाहर निकले हैं वो बहुत बहुत परेशान नजर आ रहे हैं, और उनका और भी करप्शन के कई केसेस हैं। एक देखिए दिल्ली की जनता के पास क्या है कि जो बीजेपी की वोटें हैं वो फिक्स्ड है, यानी कि जिन्होंने बीजेपी को देनी है वो देंगे, जो हिंदुत्व पे भरोसा करते हैं बीजेपी को वोट देंगे, जो नेशनलिज्म पे भरोसा करते हैं बीजेपी को वोट देंगे। और अगर कांग्रेस यहाँ पे कोई वोटें लेगी तो केजरीवाल की वोटें काटेगी। तो इस टाइम पे जो बीजेपी का तो अपना क्लियर एजेंडा है, उसके जो लोग हैं वो क्लियर है कौन कौन उसको वोट देगा, तो पक्का पता है। लेकिन दूसरी तरफ जहां तक आप बात करिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की, कांग्रेस जो भी जगह काटेगी वो काटेगी आम आदमी पार्टी की। इससे पहले आम आदमी पार्टी जब पावर में आई थी तो वो आई थी कांग्रेस की वोटें लेकर के, या कांग्रेस के जो लोग सपोर्टर थे, और आज दोनों के अंदर जैसे डिवाइड हो गया, जैसे दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हो गए, तो बीजेपी की वोटें तो कटेंगी नहीं, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस की वोटें और आम आदमी पार्टी की वोटें आपस में बढ़ जाएंगी, और इसलिए दिल्ली के अंदर बीजेपी आएगी और आम आदमी पार्टी पूरी साफ हो जाएगी। और जिस टाइम पे जिस तरीके से कांग्रेस के लीडर्स यहाँ पे, चाहे संजय दीक्षित या आपके अजय माकन, जिस तरीके से कैंपेन कर रहे हैं, जिस तरीके से टारगेट कर रहे हैं मोदी को,
तो इस टाइम पे कांग्रेस नंबर 2 पे आएगी। और वैसे भी देखिए, आप जो पार्टी जिसके पास 99 सीट्स हैं, आप उसको कह रहे हैं कि उनको इंडी गठबंधन से बाहर निकाल दो। ठीक है, राहुल गांधी को कोई लोग पसंद नहीं कर रहे कि वो इंडी गठबंधन को लीड करे, ममता बनर्जी खुद लीड करना चाहती हैं, लेकिन कोई कांग्रेस को तो अपने उससे निकालेगा नहीं, इंडी गठबंधन से, क्योंकि एक तरफ बीजेपी है जो नेशनल पार्टी है और दूसरी नेशनल पार्टी है वो है कांग्रेस। बाकी कोई है नेशनल पार्टी तो है नहीं, नाम की नेशनल पार्टी हो लेकिन कोई नेशनल पार्टी नहीं है। तो इस टाइम पे कांग्रेस जो दिल्ली के अंदर मेन इलेक्शन होगा वो होगा बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, और केजरीवाल आएंगे नंबर 3 पे। ठीक है सर, ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है आगे। इलेक्शन अब बहुत नजदीक है दिल्ली में और केजरीवाल वादे कर रहे हैं, इन वादे का क्या होगा आगे चल के। मुसलमान एक तरह से नाराज हो चुका है और अब इस बार मुसलमान किसको वोट देता है ये भी बड़ा देखना दिलचस्प होगा। और अब तक तो केजरीवाल मुसलमानों का वोट देते थे, कि केजरीवाल ये चाहते हैं मुसलमान वोट भी दे और वो उनको सैलरी भी न दे उनके इमामों को, तो ये कैसे हो सकता है। तो सर, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।